प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का प्रश्न एक का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जो है 6x² - 3 - 7x। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण है। इसमें हमारे को पहले तो इसको अरेंज ऑर्डर में लिखेंगे। इसको लिखेंगे हल। इसको पहले अरेंजिंग ऑर्डर लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे 6x² माइनस इस -7x को पहले ले आएंगे -7x और 3 को पीछे ले जाएंगे 7x - 3। अब इसमें देखिए करना क्या है कि हमने इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के बाद हमारे पास इसके जीरो पॉलिनोमियल आते हैं, 2 जीरो आते हैं इसके, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होती है उसमें द्विघात समीकरण में 2 जीरो आते हैं। तो इसको हम ये c है ये। अब जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वो होती है ax² + bx + c। तो इसमें अगर हम देखें कि a क्या है, a 6 है, a = 6, b = -7 और c = -3 है। अब मैंने इसके दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि 6 × 3 माइनस का 18 आना चाहिए, और दो ऐसे जो जोड़े बनाऊंगा मैं उन दोनों का जोड़ करके -7 आना चाहिए। तो 6 3 जा 18, तो 18 के जो मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए तो वो हो सकता है 6 × 3, और दूसरा होता है 9 × 2। अब 9 × 2 18 आ गया, 6 × 3 18 आ गया, लेकिन क्या मेरे पास 7 आएगा? 9 - 2 7 आ जाएगा, लेकिन 6 - 3 या 6 + 3 कुछ करने से 7 नहीं आएगा। तो इसमें एक जोड़ा मेरे पास 9 बनेगा, दूसरा 2 बनेगा। इसके लिए अभी मैं इसके लिख लेता हूँ इसको, जैसे कि अब मैंने इसको लिखा 6x², ये +2x, 9x में से 2x गए तो 7x आ जाएगा, और 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 होता है। तो इसमें से मेरे पास कॉमन अभी मैंने इसमें 6x² - 2x से मैंने कॉमन लेना है, और 9x और 3 से कॉमन लेना है। तो 6x² और यहाँ से जब मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2x कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास रह जाएगा 2 3 जा 6, 3x रह जाएगा, और 2x तो बाहर आ गया, +1 रह जाएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा। माइनस का 3 कॉमन लिया, अंदर रह गया मेरे पास 3x + 1। 3x प्लस क्यों बाहर रहा? क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया, इसलिए अंदर मेरे पास 3x + 1 रह गया। अब इसके 2x - 3, 2 = 0 होता है। 2x - 3 एक जोड़ा आ गया, और दूसरा आ गया 3x + 1। ये दो मेरे पास इसके शून्य का आ गए। अब इसको शून्य के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 रख के निकाल लेंगे। कैसे? जैसे 2x - 3 = 0, और दूसरा 3x + 1 = 0। इसके लिए अभी इस 3 को बराबर के जब दूसरी साइड लेके जाएंगे, इधर माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 2x = ये माइनस का 3 है, उधर प्लस का 3 हो जाएगा, और x = 3/2 आ जाएगा। इसी तरह 3x = 1 जाके उधर माइनस का हो गया, और x = -1/3 आ गया। अब मेरे पास इसके दो शून्य आ गए। क्या क्या आए? दो शून्य के, एक आ गया x = 3/2, और दूसरा आ गया मेरे पास 1/3 माइनस का। ये दोनों शून्य का आ गए मेरे पास x के, और दो ही शून्य के द्विघात समीकरण में निकलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सत्यता की जांच करनी इसकी। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक शून्यकों का जोड़ = होता है -x का गुणांक x² का गुणांक। इस गुणांक को बोलते हैं गुणा का अंक। जो x² के साथ जो गुणा का अंक है वो यहाँ लिख देना, और -x का गुणांक, x के साथ जो संख्या है उसको माइनस कर देना, या तो इसको हम सीधा भी लिख दें -b/a। तो शून्यकों का जोड़ मेरे पास दो शून्य का 3/2 और -1/3। इसको लिख देंगे 3/2, और प्लस जोड़ करना है, प्लस ब्रैकेट में -1/3।
इज इक्वल टू एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक। अभी माइनस एक्स, अब मेरे पास माइनस बी क्या है, माइनस बी है -7 और ए क्या है 6 है। आप ये देखिए माइनस है माइनस बी -7 ये मैंने यहाँ पे लिखा और डिवाइडेड बाई ए, ये ए यहाँ पे लिखा। तो इसको आप देखिए, इसको अभी थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि 3/2 ये प्लस इंटू माइनस माइनस ये आ जाएगा 1/3। इसका दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर 9 में से 2 गए 7 और बटे 6 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू ये क्या आएगा, इसके बराबर में क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस ये 7/6 आ गया और मैं ये तो ऑलरेडी 7/6 है तो 7 इसको हम लिख सकते हैं 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ गया। अब ये हमने इसकी सत्यता की जांच की है और इसको अगर गुणनफल से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अब ये देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c क्या, अचर पद, इसको हम अचर पद अपॉन a x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या, शून्य क्या 3/2 गुणा -1/3 इज इक्वल टू c क्या है, c हमारे पास है -3 अपॉन a है 6। तो इसको हम देखेंगे, ये दोनों का एलसीएम आ गया 6 और 2 3 जैसे कि 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2। देखिए सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो ये ये 3 1 जा 3 तो ये -3 अपॉन 3 2 जा 6 आ गया और ये भी -3 अपॉन 6 आ गया। तो इसको और भी अगर आप काटना चाहें 3 एकम 3, 3 दूनी 6 -1/2 इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दूनी 6 -1/2। तो ये दोनों भी बराबर आ गए। इसको अगर इसका एलसीएम हम तब लेंगे जब यहाँ कोई चिन्ह प्लस या माइनस का हो गया, तो ऑलरेडी सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने इसकी सत्यता की जांच की है। यही इसका आंसर हो गया, ये इनके दोनों के आंसर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब यहाँ पे देखें कि जो u² के साथ होता है वो होता है 4u² + 8u। तो इसका अगर हम समीकरण का जो बेसिक जनरल इक्वेशन देखें वो क्या होता है, ax² + bx + c। तो ax² के साथ तो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब अगर हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं क्या, 4u² + 8u। तो a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू b होता है जो x के जो u के साथ जो इसका जो कांस्टेंट टर्म होती है वो है। तो b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू कुछ है नहीं तो उसको हम क्या मान लें, c इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 4u² + 8u + 0 लिखना लिख लो, नहीं लिखना कोई बात, लेकिन इसी में से सीधा अभी मेरे को कुछ इसके गुणनखंड करने की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 4u और 8u में से। इसमें से मैंने 4u कॉमन लिया, अंदर मेरे पास बचा u + 2 बच गया इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू भी 0 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको कि 4u इज इक्वल टू 0 एक बार लूँगा, 4u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में 4 उधर जाके डिवाइड में 0/4 हो जाएगा, या तो इसको 0 ही लिखेंगे। तो एक कांस्टेंट, एक जो इसका शून्य का आया वो 0 आया और दूसरा शून्य का अगर मैंने लेना तो मेरे पास क्या, u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इसके मेरे पास जो शून्य का आए हैं, शून्य का आगे मेरे पास एक 0 और एक -2 आ गए। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। अब हम इसकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, शून्यकों का जोड़, जो शून्य का है इनका जोड़ इज इक्वल टू होता है -b/a। ये सीधा हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमने b और a अगर हमने पहले लिख लिया यहाँ पे, जैसे
a इज इक्वल टू है मेरे पास 4, b इज इक्वल टू 8 है, a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 8 है यहाँ पे। तो -8/4 आ जाएगा। तो 8 क्या है, x का गुणांक है। 8 जो है वो हमारा x का गुणांक है ये, और x² का गुणांक 4 है। तो इसको शून्यकों का जोड़ क्या हो जाएगा, 0 प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू -x का गुणांक, -x क्या है, -x का u आ जाएगा यहाँ पे, u का गुणा, क्योंकि ये टर्म u में है ना, तो u आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -8 अपॉन u² का गुणांक, u² का गुणांक है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस माइनस -2 इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये एक सत्यता की जांच हमने किया है इसका, ये बराबर आना चाहिए दोनों साइड में। अब इसकी सत्यता की जांच हम शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद, अचर पद क्या होता है, c/a, x² का गुणांक। तो इसको हम शून्य का गुणनफल क्या है, शून्य क्या हमारे पास 0 और -2, तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू अचर पद क्या है, अचर पद तो 0 था, 0/a क्या है 4 है, a इज इक्वल टू 4, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारा गुणनफल से भी बराबर आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से आपको आएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन किया हमने, ये a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 0 मान लिया। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 5 है, t² - 15। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ए बी सी वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे है, जैसे a का स्क्वायर अगर मैं इसको a² - b² बना लूँ तो ये इजी हो जाएगा मेरे लिए। इसको b² बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं 15 को लिख सकता हूँ, थोड़ा रफ करके दिखा देता हूँ आपको मैं। 15 को मैं अगर √15 इंटू √15 लिखेंगे तो ये 15 के बराबर होता है। तो 15 √15 इंटू √15 को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, 15 √15 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कटता है, 2 से 1/2 होती है इसकी पावर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हल में लिख सकते हैं इसका t² - 15। तो इस 15 को मैं लिख सकता हूँ t² - √15 का भी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। जब ये ऐसा लिखा जाएगा तो ये मेरे पास एक फार्मूला बनेगा, कैसे, a² - b²। तो a² - b² होता है a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी इसी फॉर्म में लिख लूँगा, t + √15, ये हो गया a + b इंटू a -√15। ये मेरे पास दो टर्म आ गई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो t + √15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है t - 15 का अंडर रूट इज इक्वल टू 0। इसको जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू -√15, और दूसरा आ जाएगा t इज इक्वल टू प्लस का √15। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे पास दो शून्यक आ गए, शून्यक आगे मेरे पास, एक आया -√15 और दूसरा आया √15। ये दो शून्यक आ गए। यहाँ पे मेरे पास जो दो शून्यक आए -15 और -15 का अंडर रूट और +15 का अंडर रूट। अगर यहाँ पे देखें हम कि हमारी जो बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c। तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे मेरे पास, a इज इक्वल टू है मेरे पास 1, b इज इक्वल टू कुछ है नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन b इज इक्वल टू नहीं है तो 0 मान लेंगे, और c इज इक्वल टू -1/5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। यहाँ पे ना सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हमारे को पता है कि शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, शून्यकों का योग
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, -0/1 और शून्यकों का योग क्या है, -k1/5 प्लस के √1/5 और माइनस के √5। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू -0 हो गया। तो ये इसकी हमने सत्यता की जांच की है। अब इसको गुणनफल से भी देख लेते हैं हम। गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या, -k1/5 का अंडर रूट इंटू प्लस के √15 इज इक्वल टू सी क्या है मेरे पास, सी है -1/5 अपॉन ए क्या है, 1 है। तो अब ये देखिए 15 इंटू 15 का रूट है, तो ये तो 15 हो गया और चिन्ह है माइनस का, तो ये -k1/5 इज इक्वल टू -k1/5। तो ये भी हमने सत्यता की जांच कर दी, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट है, 3x² - x - 4। तो अगर मैं देखूं इसको तो हल करेंगे तो 4 × 3 = 12। तो 12 का मेरे को इन दोनों का बीच में ऐसा अक्षर आना चाहिए जिसको जोड़ने से -x आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो मेरे पास अगर 12 का वो देखें तो 4 × 3 हो सकता है, 6 × 2 हो सकता है। तो 6 में से 2 गए तो नहीं आएगा, लेकिन 4 में से 3 जाके x आ जाएगा। ये हमने इसके गुणनखंड किए हैं। 3x, 4x में से 3x गए तो माइनस के 4 है, प्लस के 3 है तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसका कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन लिया, अंदर x + 1 रह गया और यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लिया तो अंदर बच गया मेरे पास x + 1 बच गया। अब 3x - 4 ये इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी इज इक्वल टू 0 है। 3x - 4 और x + 1, x + 1। अब इसके हम 2 शून्य के निकाल लेंगे। 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास 2 शून्य का कैसे, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 शून्य के लेने मैंने। 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4, ये अपॉन इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह x + 1 इज इक्वल टू 0, x को जब +1 को जब बराबर के आगे किया तो ये -1 हो गया। तो मेरे पास जो शून्य का आए है वो है मेरे पास x के शून्य के जो आए हैं वो आए हैं मेरे पास 4/3 और दूसरा है -1, 4/3 और -1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योग इज इक्वल टू -b/a, जैसे हम पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर इस क्वेश्चन में देखें हम, a इज इक्वल टू क्या मेरे पास, इसको हम काट देते हैं, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू -4 है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग ये है 4/3 और -1 इज इक्वल टू -b क्या है, -1 है, तो माइनस इंटू -1 अपॉन a क्या है, 3 है। तो ये देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, तो ऊपर आ गया 4 और इसके बटे अगर 1 है तो ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस के 1/3 और 4 में से 3 गए, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो ये हमने सत्यता की जांच की है। इसी को अब ये शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू होता है c/a। तो शून्य क्या है मेरे पास, शून्य क्या है 4/3, गुणनफल करना 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू c क्या है, c है मेरे पास माइनस के 4 और a है मेरे पास 3, 4/3। तो जब इसको हम -1 से 4 को करें तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3 आ गया। तो ये सत्यता की जांच की, यही इसके आंसर आ गए। अब ये इसका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो इसके जो पहले क्वेश्चन है वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।